अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाहौर न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट महानूर इफ्तिखार और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दावत इफ्तार। आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, रमज़ान का महीना अच्छे से गुजार रहे होंगे, इबादत में भी यकीनन मसरूफ़ होंगे और इसके साथ साथ हम दावत इफ्तार में आपको सिखाएंगे बहुत मज़ेदार रेसिपी आज के एपिसोड में अगेन। और आज हमारे साथ जो शेफ़ हैं वो अगेन शेफ़ अदनान हैं, जो कि बहुत दफ़ा हमारी एपिसोड्स में आ चुके हैं और बहुत मज़े की रेसिपीज़ हमें सिखा रहे हैं। तो देखते हैं आज वो हमें क्या बनाना सिखाएंगे और भी उनसे ज़रा बातें करेंगे। तो चलिए बुलाते हैं अपने शेफ़ अदनान को, लेकिन उससे पहले हम अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट, जिसकी वजह से हमें इतना खूबसूरत व्यू मिल रहा है और यहाँ पर ऐसा लगता है कि आके एक अलग सी अटैचमेंट होती है, लाहौरी होने में थोड़ा सा प्राउड फील होता है। और जो हमारे स्पॉन्सर हैं तीसरे वो हैं हायर कंपनी। तो बुलाते हैं शेफ़ अदनान को। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक, अल्लाह पाक का शुक्र। आप सुनाएं मिस, ठीक ठाक? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, रोज़े सही जा रहे हैं? जी माशाल्लाह। बेगम ने आज आपको क्या अपने हाथ से बना के खिलाया है? जी उन्होंने आज मुझे कड़ी पकोड़ा जो होते हैं वो बना के खिलाया था। अच्छा चले, ये बताएं कि आप सहरी आप बनाते हैं, बेगम ही बनाती हैं? नहीं, हमारी सहरी जो होती है वो हवेली रेस्टोरेंट में होती है। अच्छा, यहीं पर हो जाती है। तो बेगम की तो हसरत ही रह गई होगी कि मैं आपके लिए कुछ बनाऊं, क्योंकि बेगमात को बड़ा शौक होता है अपने हस्बैंड्स के लिए जो है वो खाना बनाना। तो अभी तक उन्होंने आपके लिए क्या बनाया? क्योंकि लास्ट टाइम तो मुझे याद है आपने कहा था कि कोई खीर वगैरह बनाई थी उन्होंने आपके लिए, तो इस दफा क्या बनाया? इस दफा उन्होंने बनाए थे मीठी सेवियां। अच्छा, मीठी सेवियां बनाई थी। चलें, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना? हाँ, वो वाली। अच्छा, तो अब हम यकीनन आप हमें भी जो है वो कोई मीठे की रेसिपीज वगैरह सिखाने वाले हैं? वो हम दावत इफ्तार में। जी दावत इफ्तार में हम चांद रात में और जो आखिरी अशरा होगा हमारी कोशिश ये होगी कि आपको कुछ जो है वो मीठे की रेसिपीज और कोई न्यू रेसिपी सिखाएं, क्योंकि अब लोग जो है ना वो थोड़ा बोर हो गए हैं सवैयों से और इन चीजों से। लास्ट दफा मैंने आपको याद होगा मैंने वो दी थी शाही टुकड़े। बादशाह जो शाह था वो उसने बिल्कुल, आपने कहा था कि बादशाह जो है वो बादशाह जहांगीर जो है वो आपको देंगे, बादशाह अकबर आए। जी ड्रीम में आए थे, तो उन्होंने कहा कि आप चांद रात पे ये रेसिपी दो, फिर मैंने वो रेसिपी। तो आज आपके कोई जाहिर है पीछे बादशाही मस्जिद भी है, यहाँ शाही किला भी है, तो कोई आपके जहन में कोई बादशाह आए हैं जिन्होंने आपको कहा हो कि आज आपने ये बनाना है? नहीं, अभी तक तो नहीं, फिलहाल चांद रात का सोच रहा हूँ कि यानी तब तक इंशाल्लाह ख्वाब में आ ही जाएंगे। जी इंशाल्लाह जरूर। तो वो एक मैजिकल रेसिपी होने वाली है। तो आज आप क्या बनाने वाले हैं? आज हम ग्रीक सैलेड बनाएंगे। ग्रीक सैलेड बनाएंगे, ठीक है। एक हेल्दी फूड है, यानी कि जो बहुत बेस्ट है। ठीक है। इसमें नॉन स्पाइसी है, ना कोई स्पाइसी लेवल होगा, बिल्कुल लेवल का होगा। ठीक है, यानी कि जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए, या वो कुछ हेल्दी खाना चाहते हैं इफ्तार में, तो वो ये ग्रीक सैलेड ले सकते हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स बता दें आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को। हम ये लेंगे, पनीर लेंगे, एक कप आइसबर्ग लेंगे, ब्लैक ओलिव लेंगे, स्वीट कॉर्न लेंगे और साथ में हम चिकन लेंगे। चिकन जो है इसको हम ग्रिल कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको फ्राइड करेंगे, ठीक है। ठीक है। और सबसे पहले हम 2 एग लेंगे, ये मैरिनेशन जी मैरिनेशन के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसके साथ साथ आज आप ड्रिंक क्या बनाने वाले हैं? ड्रिंक हम बनाने वाले हैं मैंगो वनीला शेक। मैंगो वनीला शेक, क्या मतलब गर्मी आ चुकी है और आम आ चुके हैं? जी या कोई फ्रोजन है? जी ये हमने आइसक्रीम ली है। ठीक है, आइसक्रीम ले रहे हैं, ठीक है। आइसक्रीम से बना रहे हैं आप? जी बिल्कुल, क्योंकि आम तो अभी नहीं आ सीजन नहीं हुआ जल्दी। जी अंडा जो आप फेंट रहे हैं, इससे मुझे अगर आप कोई ऑमलेट की रेसिपी भी साथ साथ आपने आज हमें ज़रूर बतानी है कि जो हम अपने सहरी में, ये तो आपने बता दिया इफ्तार का, और वैसे सहरी में भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो डाइट कॉन्शियस होते हैं, वो प्रेफर नहीं करते हैं कि वो पराठा अंडा खाएं या रोटी सालन वगैरह खाएं। तो उनकी कोशिश ये होती है कि कोई ना कोई सैलड होनी चाहिए या ओट्स वगैरह भी आप खा सकते हैं। तो आज आपने चीज़ ऑमलेट भी ज़रूर बताना। जी ज़रूर, जो हवेली रेस्टोरेंट में बनता है। ठीक है, ज़रूर। चिकन को मैरिनेट करना है, ठीक है, नॉन स्पाइसी के लिए, ठीक है। इसमें वाइट पेपर मैं ऐड कर रहा हूँ, ब्लैक पेपर ऐड कर रहा हूँ, सॉल्ट, ठीक है। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है इसके अंदर, ठीक है। और इसमें ऑयल वगैरह नहीं चाहेगा? ऑयल हम इसको फ्राइड करेंगे, ठीक है। ऑयल के लिए हम नॉन स्टिक को, ठीक है, पैन जो है वो हम गर्म होने के लिए रख देंगे यहाँ पर।
ठीक है। और साथ में हम कुकिंग ऑयल जो है वो फ्राइड के लिए डाल देते हैं पहले से ही, क्योंकि हवा बहुत चल रही है इसलिए हमारा ऑयल का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। इसको जो है वो हमने बहुत ज़्यादा डीप फ्राई तो नहीं करना? जी जी, डीप फ्राई करना है। अच्छा, इसलिए हमें ऑयल की ज़्यादा फ्राई ज़रूरत। भी कर सकते हैं। जी जी। जैसे ही जो है वो ऑयल थोड़ा सा गर्म होगा तो इसके बाद ये चिकन का जो पीस है ये उसमें चला जी, मैंने चिकन बोनलेस ब्रेस्ट ली है। ठीक है। उसको मैंने ब्रीक स्लाइस में काटा है। बिल्कुल थिन पीस लग रहा है। अगर आप इसको ब्रीक नहीं करेंगे तो ये जो है बहुत हार्ड रह जाएगा, और इसको कोशिश करना अपने हैम कर लेना। फिर हम इसको क्रम करेंगे। ठीक है। अच्छा, क्रम्स भी लगाने हैं? जी जी, क्रिस्पी करने के लिए क्रम का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो ग्रिल करते हैं, लेकिन मैं इसको फ्राइड करूँगा। ठीक है। टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप इसको ग्रिल करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे ग्रिल पैन भी होते हैं जिसमें आप इसको ग्रिल कर सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, हमारा चिकन पीस तो बिल्कुल हार्ट की शेप में चला गया। जी। असल में ये वैलेंटाइन डे के लिए मैंने सोची हुई थी। अच्छा अच्छा, यानी कि आपकी नई नई शादी हुई है ना, तो अभी बस आप दिल ही कर रहे हैं। जी जी। अब हम गरम ऑयल में इसको डाल देंगे। अच्छा अदनान, ये बताएं कि लास्ट टाइम आपने हमें बताया था, ऑब्वियसली बहुत सारे व्यूअर्स हमारे न्यू भी ऐड हुए होंगे, तो कितना अरसा हो गया आपको इस फील्ड में, और किस तरह से जो है वो शेफ बना जाए, कितना टाइम लगता है? 2014 में मैंने मैट्रिक जब किया तो मेरा शौक था कि मैं सोल्जर बनूं। ठीक है। मुझे आर्मी का बहुत शौक था शुरू से ही। ठीक है। तो एक दो जगह मैंने अप्लाई की लेकिन नहीं हो सका। फिर मैं लाहौर आर्मी के लिए अप्लाई के लिए आया, उधर सदर में। उधर वहाँ नहीं हुआ, वहाँ हवेली ओपन हो रही थी। अच्छा। 2017 की बात है। अच्छा। तो मैंने फिर उधर अप्लाई किया, वहाँ से मैंने डिश वॉशिंग से स्टार्ट किया। अच्छा। तो हाँ एग्जैक्टली ये होता है कि जो बहुत सारे यंग लड़के हैं जो कि शेफ़ बनना चाहते हैं, तो जब वो किसी जगह पे लगते हैं कोई रेस्टोरेंट में या सीखना चाहते हैं, तो स्टार्टिंग में उनको क्लीनिंग पे ही लगाया जाता है और वो छोटे छोटे हेल्पर के तौर पे काम करते हैं। उससे वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि मुझे तो आपने जो है वो एक सफाई वाला रख लिया, लेकिन स्टार्टिंग हमेशा यही होती है। ऐसे ही। तो आपने फिर जो है वो सफाइयाँ की, बर्तन वगैरह धोए? जब मुझे ऐसा फील होता था कि यार मैंने मैट्रिक किया और मैं काम क्या कर रहा हूँ डिश वॉशरी का। फिर मैंने कहा कोई भी काम छोटा नहीं होता। फिर मैंने कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता है। अगर आपने ये सोचने लग गए आप, एक तो ये भी बात है कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, और कुछ लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि मुझे सब पता है। जी बिल्कुल। तो ये एक तो तकब्बुर की निशानी है, गरूर की निशानी है, और अल्लाह ताला को आपको पता है कि गरूर और तकब्बुर नहीं पसंद है। मैंने साथ में बर्तन वॉश करते रहना, साथ में खिड़की को खोल के देखना कि बाहर क्या चीज़ बन रही है। मेरे उस्ताद जो हैं, मैं उनको दिल से सलाम पेश करता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे पे। ठीक है। तो उन्होंने ना, तो पहली डिश आपको आपके उस्ताद ने क्या मौका दिया कि चलो अदनान आज ये बनाओ? उन्होंने मुझे चाइनीज़ में एग फ्राइड राइस सिखाए थे। ठीक है। और यानी वो थोड़ा सा उसमें मार्जिन कम होता है खराब होने का। और सेकंड जो थी उन्होंने मुझे ना क्लब सैंडविच सिखाया था। सैंडविचेस की भी बहुत सारी टाइप्स हैं, बहुत तरह तरह आप जो है वेरिएशन लाकर आप सैंडविचेस बना सकते हैं। और मैंने जब फिर आहिस्ता आहिस्ता काम सीखा और मुझे इसमें इंटरेस्ट हुआ कि नहीं यार काम को, फिर आपने कहा कि ये तो वर्थ इट है। अच्छी बात है कि आपको एक टाइम के बाद सब्र का फल भी मिलता है, और थोड़ा सा देर होती है लेकिन उसमें भी कोई ना कोई बेहतरी होती है इंसान की। चिकन को हमने पकाते रहना है और इसको हैम करना है। नाइफ की मदद से भी आप कर सकते हैं। ठीक है। और जो आपने कांटा या फॉर्क पकड़ा होगा उससे ये कि इसका ऑयल जो अंदर तक स्टीम होगा और अच्छे से कुक हो जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। वैसे तो ये अच्छा सा जो है वो गोल्डन हो गया है इसका कलर, है ना? ठीक है। इसके अलावा आपको जो है आपने बताया 3-4 साल हो गए हैं हवेली रेस्टोरेंट में? जी, इस हवेली में मुझे 5 साल हो चुके हैं। 5 साल हो चुके हैं। वैसे मुझे तो यहाँ की जो स्पेशलिटी है हवेली रेस्टोरेंट की वो क्या है? यहाँ पे खाना जो है सबसे अच्छा कौन सा है? सबसे जो है इसका व्यू बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं बादशाह मस्जिद का, लोग तरसते हैं।
कि हमें टेबल मिल जाए, हमने हवेली का व्यू लेना है। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे तो एक अलग ही लड़ाई, क्योंकि जब हम यहाँ पर आते हैं कभी खाना खाने के लिए फैमिली के साथ, तो हमें ये होता है कि हमें एग्जैक्ट जो है ना ये नज़र आना चाहिए बादशाही मॉस्क। इवन दैट के आप यहाँ देख सकते हैं गुरुद्वारा भी है, शाही किला भी है, तो ये सारी चीज़ें कहते हैं ना आपके पैसे पूरे हो जाते हैं यहाँ पर आकर। लोग लाइनों में लगे होते हैं, जैसे टेबल फ्री हो हम बैठ के खाना खाएं और व्यू का मज़ा लें। और यहाँ के जो फूड है वो आपको पता है, ये ऑलरेडी बहुत देसी फूड है। ठीक है, इधर का देसी फूड जो है बहुत बेस्ट है। ठीक है, ये कुक हो नहीं गया? जी जी, कुक हमारा हो चुका है। ठीक है, अब मैं हम आपको इसको प्लेट में दे देती हूँ। करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसको ज़्यादा हमने फ्राई करना है, इसको हमने गोल्डन कलर देना है। ठीक है, और साथ ही हम इसकी सैलड के जो मेन है इसकी, ठीक है, जिसमें वेजिटेबल्स हैं, वेजिटेबल में हम आइसबर्ग लेंगे। ठीक है। आइसबर्ग जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट देती है सैलड में, क्योंकि हम जो है वो एक ही तरह के सैलड बचपन से देखते आए थे कि आपने खीरा डाल लिया, टमाटर डाल लिया, प्याज, इस तरह के कुछ डिफरेंट आपने सैलड्स भी ट्राई करने हैं। ब्लैक ओलिव लेंगे हम, 1 कप में मैंने लिया है। ठीक है, और ये क्या जाएगा इसमें? बटर। बटर, जी जी, ठीक है, लेकिन ये पनीर बटर है, पनीर ये पनीर है। जी जी, ठीक, पनीर मैं लूँगा हाफ कप। ठीक इसमें है, थोड़े से स्पाइसी लेवल के लिए हम डालेंगे ओरिगानो। यानी टेस्ट इसका थोड़ा डेवलप करने के लिए जाएगा इसमें। 1 टेबलस्पून मैंने डाला है ओरिगानो। लाइट सा ब्लैक पेपर, ओके, लाइट सा वाइट पेपर, और स्वीट कॉर्न डालूंगा मैं। स्वीट कॉर्न भी आप 2 से 3 चम्मच, जितने आपकी मर्जी, जितने आप मर्जी से डाल सकते हैं। ठीक है, जितनी आपकी डिमांड है, आपको पसंद है, आप उस हिसाब से डाल सकते हैं। ठीक है, क्या चाहिए? मिल गई। मायोनीज ऐड करूंगा मैं। ठीक है, 2 टेबलस्पून में मायोनीज ऐड करूंगा। खाने की जो खूबसूरती होती है ना, वो प्लेटिंग से ज़्यादा होती है, क्योंकि जितनी खाना उतना ही खूबसूरत, जितना खूबसूरत होता है ना उतना होना चाहिए। जितनी यानी कि जितना सजा होगा उतना ही अच्छा लगेगा। तो प्लेटिंग का भी जो है वो तरीकाकार देखें, बता रहे हैं कि किस तरह से आप आसानी से जो है वो अपनी प्लेट को सजा सकते हैं। हमने स्पून की मदद से प्लेटिंग करनी है। ठीक है, यानी आपने जो है वो 2 तरह की आप कोई भी सॉस ले सकते हैं। आई थिंक एक बारबेक्यू सॉस है, बारबेक्यू है, सराचा है। ठीक है, आप मायोनीज भी ले सकते हैं। ठीक है, और कोई भी काम है मेहनत से आप करेंगे, उसमें इंशाल्लाह आप कामयाब हो सकते हैं। और आज मैं जब अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं कहाँ से अपने कहाँ ऊपर जो है वो जी, आपको फख्र महसूस होता है, कहाँ से मैं कहाँ आ गया हूँ। ये मेरे उस्तादों का सिला है, उस्तादों की मोहब्बतें ये हैं। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि आप ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पहुंच जाएं, आपको अपना आप हमेशा याद रखना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि आप किस लेवल से ऊपर आए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत नीचे के लेवल से ऊपर तक जाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि ये मकाम जो है वो अल्लाह ताला ने ही उन्हें दिया और ये कभी भी छिन सकता जी है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब हम इसको प्लेट में सर्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। ज़बरदस्त सी जो है वो ग्रीक सैलेड हमारी रेडी हो चुकी हुई है, और जो चिकन हमने फ्राई किया था वो भी इसमें। जी जी, और हमारा जो चिकन का फिले है वो हम इसमें ऐड करेंगे। ठीक है, और टॉपिंग के लिए मैं ये यूज़ करूँगा बारबेक्यू सॉस। ठीक है, फिर इसके साथ सराचा भी यूज़ करेंगे। सराचा भी यूज़ कर सकते हैं स्पाइसी लेवल के लिए। और मायोनीज भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और ड्रिंक में आज आप क्या बना रहे हैं? जी, किचन हम अपना नीट करेंगे और हम अपनी ड्रिंक की तरफ आएंगे। सबसे पहले हम अपनी जो डिश हमने रेडी कर दी, ग्रिल सैलेड, हम अपने नाजरीन को दिखाएंगे। अब हम ड्रिंक की तरफ आएंगे। ड्रिंक में हम आइस क्यूब लेना नहीं भूलेंगे, क्योंकि गर्मी का मौसम है। गर्मी में से थोड़ी सी अभी इतनी ज़्यादा आई नहीं है, हम शायद शदीद गर्मी में खड़े हुए हैं। ऐसे ही हम इस वक्त धूप में हैं तो हमें महसूस हो रहा है गर्मी आ गई है। वैसे और ऊपर से रमज़ान है, हमने रोज़े भी रखे हैं।
रमज़ान, ऊपर से गर्मी है, ऊपर से रमज़ान है। और मुझे रमज़ान तो देखें, रमज़ान होना तो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ना। और मुझे जब सर्दियों यानी फरवरी में रमज़ान शुरू लगा था, मैंने कहा लो जी इस साल में तो मौसम सर्दी में, रमज़ान सर्दी में आ गए। लेकिन सिर्फ 10 डेज पीछे जाते हैं ना, तो अब जैसे जैसे अगला आएगा, अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान का महीना नसीब फरमाए, तो और मजीद बेहतरी आ जाएगी, ठंडा मौसम होगा। सबसे पहले मैंने एक कप लिया आइसक्रीम का, वनीला मैंगो वनीला लिया मैंने। ठीक है, क्योंकि अभी मैंगो का सीज़न नहीं है, नहीं तो मैंने मैंगो ही लेने थे। साथ में एक कप दूध का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, आइस क्यूब लूँगा मैं। इसके साथ हम कोई और भी आइसक्रीम का फ्लेवर ऐड कर सकते हैं? जी वो आप पे डिपेंड करता है, आप जो मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ी सी वेरिएशन ला के आप जो है वो डिफरेंट किस्म के शेक बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। वनीला शेक, आइसक्रीम शेक जो है, वनीला मैंगो शेक हमारा रेडी हो चुका है। ठीक है, इसमें आपने एक वनीला का स्कूप भी यूज़ किया था? जी जी। ठीक है, यानी कि डबल फ्लेवर शेक हो गया ये। आप कोई आम बंदा साबित नहीं कर सकता ये मैंगो है या क्या है। अच्छा, क्या साबित करेगा वो? चले, शेफ अदनान जो है ना, वो समटाइम्स बड़ी क्यूट क्यूट बातें करते हैं। आज हमारी जो दावत इफ्तार में डिश थी वो थी जी ग्रीक सैलड, जो कि आप देख सकते हैं कि कितनी मज़े की लग रही है। ये हमारा सबर है रमज़ान में, एक तो हम आपको बड़ी मज़ेदार डिशेस बनाना सिखाते हैं और फिर हमने थोड़ा सा इफ्तार का वेट भी करना होता है। इसके साथ मैंगो वनीला शेक आज की एपिसोड में हमने बनाया, यकीनन आपने नोट कर लिया होगा, ज़रूर आपने भी ट्राई करना है। अब हम आपसे इजाज़त लेंगे, जाते जाते अपने स्पॉन्सर्स का शुक्रिया अदा करेंगे, जिनमें है कोका कोला, हवेली रेस्टोरेंट एंड हायर कंपनी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।